ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज का हमारा विषय है कि श्री राम को त्रेता युग में 14 साल का वनवास हुआ था और कलयुग में 500 साल का क्यों हो गया। हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। त्रेता युग में हुए प्रभु राम जी श्री रामायण जी के अनुसार जब 14 साल का वनवास काटकर सिंहासन पर बैठ गए थे तो उसके बाद द्वापर युग निकला। अब कलयुग चल रहा है। इस बार 14 सालों की बजाय 500 साल नजर आ रहे हैं। यह समझने के लिए हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। युग के बारे में कहा जाता है कि एक युग लाखों वर्ष का होता है, जैसे कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,06,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। ये पुराणों में लिखा है। हमें जानना होगा कि धरती के जो मान से समय की अवधारणा क्या है। एक रात आधुनिक मान से 24 घंटे का होता है, जिसे पुराण और ज्योतिष में अहोरात्र कहा गया है। ज्योतिष धारणा के अनुसार सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक समय को अहोरात्र अर्थात एक पूरा दिन माना गया है। अहोरात्र में 30 मुहूर्त 8 पहर होते हैं, 15 मुहूर्त दिन में और 15 मुहूर्त रात्रि में होते हैं। 2 घटी 1 मुहूर्त होता है, 3 मुहूर्त 1 पहर होता है। इस तरह 7 दिन का एक सप्ताह होता है, 15 दिन का एक पक्ष होता है, 2 पक्षों का एक आयन होता है, एक वर्ष होता है। वर्ष को संवत्सर कहते हैं। यहां तक तो सबको ज्ञात है। धरती के अपनी धुरी पर घूमने और उसके सूर्य की परिक्रमा करने पर आधारित है। धरती अपनी धुरी पे 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड अर्थात 60 घड़ी में 1610 प्रति मिनट किलोमीटर की रफ्तार से घूमकर अपना चक्कर पूर्ण करती है। अक्ष पर रहकर सौर मास में अनुसार 365 दिन व 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेती है, जबकि चंद्रमास के अनुसार 354 दिनों का सूर्य के एक चक्कर लगा लेती है। अब सूर्य मंडल में तो राशियों और नक्षत्र भी होते हैं। जिस तरह धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह वह राशि मंडल का चक्कर भी लगाती है। धरती को राशि मंडल की पूरी परिक्रमा करने या चक्कर लगाने में कुल तकरीबन 26,000 साल का समय लगता है। सूर्य उदय और अस्त होता हुआ दिखाई तो देता है, उसी तरह से हमें धरती पर से चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण भी उदय और अस्त होते दिखाई देते हैं। लेकिन उनके उदय और अस्त होने का काल समय में फर्क है। जैसे सूर्य उदय होने के 12 घंटे बाद धरती के आधे हिस्से में अस्त होकर धरती के दूसरे और उदय हो जाता है, उसी तरह अब शुक्र और गुरु ग्रह पृथ्वी के दूसरी ओर चला जाता है, तब उसे शुक्र या गुरु अस्त होना बोला जाता है। इसी तरह सभी ग्रह अपने अपने समय काल को भोगकर उदय और अस्त होते हैं। सौर मंडल के उस सभी ग्रहों के उदय और अस्त काल धरती को सौर मंडल और तारागणों के परिक्रमा और सूर्य का स्थिर रहकर भी संपूर्ण ग्रह के 7 ध्रुव का परिभ्रमण काल मिलाकर लाखों वर्ष का एक चक्कर पूर्ण होता है। उनका सभी ग्रह, नक्षत्र या तारे एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। किसी ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं और किसी ग्रह को 60,000 दिन लगते हैं। किसी ग्रह के एक चंद्रमा तो किसी ग्रह के कई चंद्रमा हैं। हमारे समय की अवधारणा धरती से मान है, क्योंकि इस धरती पर रहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 26,000 वर्ष बाद हमेशा ही उत्तर में दिखाई देने वाला ध्रुव अपनी दिशा बदल लेता है। घूमने के चक्कर के आधार पर संपूर्ण ब्रह्मांड का समय निकाला है। इसके आधार पर ही महायुगों और कल्पों की धारणा और प्रतिपादन किया गया है और पूर्णतः वैज्ञानिक है। इकाइयां तो हिंदू धर्म में एक परमाणु से शुरू हो जाती है, आगे अणु, त्रुटि, प्राण, वेद,
लब जैसे छोटे छोटे हैं, हम शुरू करेंगे एक दिन से। हम एक दिन से शुरू करेंगे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक जो पक्ष होता है वो 15 दिन का होता है और 2 पक्षों का एक मास होता है, 2 मास एक ऋतु, 3 ऋतु 6 मास, 6 मास एक आयन और 2 आयन एक वर्ष। एक वर्ष एक संवत्सर या अबद बोल देते हैं। 10 अब्दों का एक दशाब्द, 100 अब्द का एक शताब्द, 360 वर्ष एक दिव्य वर्ष अर्थात देवताओं का एक वर्ष होता है। देवताओं का एक वर्ष पूरा होने पर सप्तऋषियों का एक दिन माना गया है। 12,000 दिव्य वर्ष एक महायुग, चारों युगों का मिलाकर एक महायुग। सतयुग 4,000 देवता वर्ष यानी कि 17,28,000 मानव वर्ष। ये मानव वर्ष और देवता वर्षों का अलग अलग गिनती होती है। त्रेता युग में 3,000 देवता वर्ष, 12,96,000 मानव वर्ष हुए और सतयुग में 4,000 देवता वर्ष पहले मैंने बताया। ऐसे ही द्वापर युग में 2,000 देवता वर्ष, 8,64,000 मानव वर्ष और कल युग के 1,000 देवता वर्ष यानी कि 4,32,000 मानव वर्ष। गिनती तो आगे बहुत है, जैसे 71 महायुग का एक मनवंतर, 14 मनवंतरों का एक कल्प और इसके आगे बहुत है, लेकिन हमारा विषय यहां तक है समझने का और समझाने का कि 14 साल और 500 सालों में क्या फर्क है। इस वीडियो की जो भी हमने बातें की उससे यह तो क्लियर है कि मानव वर्ष और ऋषियों मुनियों के जो पहले साल थे, उनके दिन थे, वो समय था, वो धरती के घूमने व ग्रहों की चाल के मुताबिक कुछ फर्क तो था। वो दिन बड़े, साल बड़े थे। जब हमारा आधुनिक विज्ञान व ज्योतिष विज्ञान इतना विकसित हो जाएगा कि ये फर्क कर पाएगा, ये कैलकुलेट कर पाएगा कि वो फर्क कितना है, तो मेरा विश्वास है कि उन 14 सालों में और इस वनवास में जो कलयुगी वनवास है, जब से ये कलयुगी वनवास हुआ और तब तक जब तक ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जब इस समय की कैलकुलेशन का मिलान किया जाएगा तो अप टू सेकंड कोई फर्क नहीं होगा, ये विश्वास है। अब कलयुग चल रहा है, भगवान राम अपने रूप में है, मानव रूप में नहीं है, इसलिए आज अयोध्या में विराजमान हुए हैं। ये हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या में ही निवास करेंगे, हमें ये विश्वास होना चाहिए। उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, पूरे विश्व पे बना रहे। इस विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय, जय सिया राम।